किसानों की रणनीति क्या होगी? बैरिकेड्स लग चुके हैं, कंक्रीट लग चुका है, कीलें भी लगाई जा चुकी हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प किसानों का भी है। लेकिन सीधा बात करते हैं, हरियाणा से हमारे साथ हैं अभिमन्यु कोहर, सीधा उनसे बात करते हैं। पिछली बार जिस तरह से एक बड़ा रणनीति के तौर पे हमने देखा था कि हरियाणा और पंजाब के किसान एक तरफ थे और लंबा चला था ये पूरा सिलसिला, लेकिन एक बार फिर किसान मिल रहे हैं ये यूनियन मिनिस्टर से। आप लोग क्या चाहते हैं? कि ऐसा लग रहा है कि एक मुट्ठी नहीं है, पंजाब से ज्यादा है और कम हैं किसान हरियाणा से, ऐसा क्यों है? देखिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार भी जब पंजाब के किसान बॉर्डरों पे पहुंचे थे तो हरियाणा ने बढ़ चढ़ के उनका स्वागत किया था और साथ दिया था। अब की बार 30 तारीख से ही हरियाणा में बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र में शुरू हो गए। करनाल में ट्रैक्टर मार्च हुआ, 2 तारीख को फतेहाबाद में ट्रैक्टर मार्च हुआ, 3 तारीख को हिसार के नारनौल में बड़ी रैली हुई, 4 को कैथल में बड़ी रैली हुई और 7 तारीख को सिरसा में बड़ा ट्रैक्टर मार्च हुआ। अगर हरियाणा के अंदर किसानों में जोश ना होता तो फिर हरियाणा की सरकार इतनी बड़ी तैयारी क्यों कर रही है? सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर सील क्यों कर दिए गए? शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर पे 6 लेयर की बैरिकेटिंग क्यों कर दी गई? अगर क्योंकि पंजाब कुछ नहीं कर रहा, सबको सब कुछ हरियाणा को करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो हरियाणा सरकार कर रही है, आप मुझे बताइए, ये करने की चीज है क्या? ये भाई बैरिकेड चलो लगा दो, कोई बात नहीं है। घरों में पुलिस की टीमें जा रही हैं, हमारे परिवार की माँ बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करी जा रही है, हमारे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि हमें पता है तेरा बेटा का MBBS कर रहा है, तेरे बेटे का कैरियर खराब करा देंगे। ये भारत के कौन से संविधान के कौन से कानून में लिखा हुआ है? मनोहर लाल खट्टर को, हरियाणा के DGP को ये आदेश किसने दे दिया कि वो ठीक है, वो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, बैरिकेटिंग कर सकते हैं, बाकी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोगों के ऊपर किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, ये करने की चीज है क्या? ये शर्म आनी चाहिए हरियाणा की सरकार को, जो मनोहर लाल खट्टर सत्ता में बैठे हैं। क्या मांगने जा रहे हैं हम यही तो मांगने जा रहे हैं जिस बात का वादा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था 2014 से पहले। उन्होंने ही तो कहा था ना कि देश के किसानों के लिए अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो। वो प्रधानमंत्री बने, लोगों ने विश्वास किया, विश्वास करके उनके ऊपर वोट दी, लेकिन 2014 से 2024 आ गया, अब तक वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। 2011-12 में प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ही तो ये सिफारिश करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि डॉक्टर साहब, खाली MSP घोषित करने से कुछ नहीं होगा, MSP पे गारंटी का कानून होना चाहिए। तीसरी बात, तो भारत रत्न भी उनको मिल गया। देखिए, भारत रत्न दिया, अच्छी बात है, उसका स्वागत योग्य कदम है, सही बात का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर MS स्वामीनाथन या चौधरी चरण सिंह होते तो वो ये कहते कि भाई भारत रत्न मुझे बाद में देना, पहले जो हमारी पॉलिसीज हैं किसान के हित में, वो पॉलिसीज आप पहले लागू कर दीजिए, वही हमारे को भारत रत्न हो जाएगा। जहां तक हरियाणा की तैयारियों की बात है, देखिए, हरियाणा के गांव गांव में पंचायतें हो चुकी हैं, गांव गांव में मीटिंगें हो चुकी हैं, रणनीति पूरे तरीके से तैयार है, सरकार ने कीले गाड़ दिए, सब कुछ कर दिया है। लेकिन हरियाणा के किसान मजबूती से कल तीनों बॉर्डरों पे सुबह पहुंचेंगे, शंभू बॉर्डर पे पहुंचेंगे, खनौरी वाले बॉर्डर पे पहुंचेंगे और डबवाली वाले बॉर्डर पे पहुंचेंगे। और हमने अपने हरियाणा के तमाम किसानों से प्रार्थना भी करी है और अब भी प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए, एक एक जिंदगी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। किसानों की जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी किसान मजदूर समाज से आते हैं, हमारे समाज से आते हैं। तो हमने सबसे ये प्रार्थना करी है कि हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी एग्रेसिव कार्रवाई या कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और हमारे किसान पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहेंगे। अगर सरकार गोली चलाती है या लठ चलाती है, जिस तरह से कमर कस ली गई है, जहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं, कंक्रीट लगा दिए गए हैं, तो ऐसा तो लग रहा है कि अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो वो तो कहीं ना कहीं क्लैश होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तोड़फोड़ होगी, तो तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई हिंसा नहीं होगी। सरकार अगर हिंसा करेगी तो वो सरकार का अधिकार है, लेकिन सरकार ये बात जरूर समझ ले कि अगर सरकार हिंसा करेगी ना तो आगे लोकसभा चुनाव भी हैं, आगे विधानसभा चुनाव भी हैं। फिर हरियाणा के, पंजाब के किसी भी गांव में भाजपा वालों को भी नहीं घुसने देंगे जैसे पिछले आंदोलन में हुआ था। फिर ये ना कहें कि किसान संगठन हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमारी पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं है ना। हमें जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, जब भी आंदोलन लड़ते थे, उस समय के भी पर्चे आज तक हमारे ऊपर दर्ज है। सरकार चाहे किसी की आ जाए, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना, अपनी बात रखना हमारा अधिकार है। अरे भाई, सरकार हमारी ही तो है, कोई विदेश की सरकार थोड़ी है।
देश के लोगों ने ही वोट देके इनको बनाया है, देश के किसानों की भी तो वोट पड़ी होंगी। तो देश का किसान यदि अपनी सरकार से, यदि अपने प्रधानमंत्री से जाके कुछ बात रखना चाहता है तो उसमें इतनी हाय तौबा, कीलें गाड़ दी हैं, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए हैं। क्या दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है क्या, या सिर्फ राजनेताओं की राजधानी है? हम नहीं जा सकते अपनी राजधानी में? तो वो तो बोल रहे हैं कि लोग भी तो काफी परेशान हो रहे हैं, ट्रैक्टर्स लेके पहुंच जाएंगे, पूरा दिल्ली जाम हो जाता है, नोएडा जाम हो जाता है। तो ये सब एक संयोजित तरीके से किया जा रहा है। आपकी जो तकलीफ है, पहले तो जो शुरू में हुआ तो सब लोगों ने भी आपका बहुत समर्थन किया और कानून भी वापस लिए गए। अब जब कानून वापस ले लिए गए हैं तो इस बात पे क्यों अड़ गए हैं कि भाई हमने जाम करना ही है, दिल्ली चलो ही? देखो, मैं आपको एक चीज कहता हूं, जो आप परेशानी की बात कर रहे हैं, अगर कि आम व्यक्ति को जो परेशानी हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार ने बैरिकेडिंग करी है, पहली बात। दूसरी बात, और उनको जो परेशानी हो रही है उसके लिए हमें भी खेद है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाह रहा हूं पूरे देश की जनता से, आपका काफी बड़ा चैनल है। सरकारों की गलत नीतियों के कारण, एक सरकार नहीं, पिछले 30 सालों में जितनी भी सरकारें आई उनकी गलत नीतियों के कारण देश भर में 20 लाख किसान और खेती और मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। जो देश का पेट भरते हैं वो 20 लाख आत्महत्या कर चुके हैं। तो क्या वो किसी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? क्या वो किसी के बाप, किसी के बेटे, किसी की बहन नहीं थे क्या? उनकी पीड़ा क्या हमारी पीड़ा नहीं है क्या? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी में आप जा सकते हैं और चाहिए, आप विरोध प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैक्टर और जिस तरह से एक ट्रैक्टर को जिस तरह से एक मशीन की तरह, एक टैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कई आपके जो किसान है वो बोल भी रहे हैं इस बात को। देखो, ट्रैक्टर ट्रॉली, अब हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में हमारे पास घर तो है नहीं, कोई फ्लैट तो है नहीं, ठंड का मौसम है, लोगों को रहना भी है, लोगों को राशन पानी भी अपना बनाना है, खाना भी बनाना है, सारी व्यवस्था भी करनी है, तो वो सामान तो ट्रॉली में ही जाएगा ना। हमने तो सरकार से कहा है कि आप जंतर मंतर पे हमें स्थान दे दो। भाई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना भारत, तो उस बड़े लोकतंत्र में कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार तो होना चाहिए ना। सरकार मांग माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना तो हमारा अधिकार है। अब रामलीला मैदान में तो दिन का 1 लाख रुपए किराया मांगते हैं। वो कहते हैं कि आपको लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रदर्शन करने की इजाजत जब दी जाएगी जब आप 1 लाख रुपए का डेली का किराया भरेंगे। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए होते तो आंदोलन क्यों कर रहे होते हम? तो ये भी तो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने बिल्कुल प्लान तरीके से किया है कि कनक है, गेहूं है, वो लग चुका है, तो अब 2 महीने फ्री हैं, तो 2 महीने आप लोग बैठेंगे वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी मांगे हैं, जैसे केसेस ले लिए हैं वापस, और जहाँ पे उन्होंने कहा कि फेक पेस्टिसाइड है, फेक सीड्स हैं, उसके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें उन्होंने कहा कि किसानों को बाहर रखेंगे। तो ऐसी सारी चीजें हैं जो सरकार अपनी तरफ से बोल चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए एक मिडिल पाथ होना चाहिए? नहीं, देखिए, मिडिल पाथ क्या होगा, हम एक बात कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट भी पूछ रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि भाई सरकार के मंत्रियों ने भी कहा कि भाई हमें समय चाहिए डिस्कस करने के लिए। ठीक है, आप समय ले लीजिए, लेकिन एमएसपी का कानून बनाना है या नहीं बनाना है, ये पॉलिटिकल फैसला है, ये टेक्निकल फैसला नहीं है। सरकार ये कहे कि भाई हम एमएसपी कानून के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और उसके रेफरेंस तय करने के लिए हमने 1 महीने का टाइम चाहिए। उसके लिए हमारी टेक्निकल टीमें और किसान नेता बैठेंगे, वो आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद उसके टर्म्स एंड रेफरेंस सारी फाइनलाइज कर दी जाएगी। ये बात तो हमें भी समझ में आती है। सरकार पॉलिटिकल विल पावर दिखाते हुए, प्रधानमंत्री जी ये कहें बड़ा दिल दिखाते हुए कि भाई मैंने 2014 से पहले वादा किया था देश के किसानों के साथ कि स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करूंगा, तो मैं देश के किसानों के लिए नोटिफिकेशन जारी करता हूं कि भारत सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर रही है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, उसके रेफरेंस क्या होंगे, क्या सिस्टम होगा, वो अगले 1 महीने में बैठ के कमेटियां चर्चा कर लेंगी। लेकिन कानून बनाना है या नहीं बनाना है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करानी है नहीं करानी है, ये पॉलिटिकल फैसला है, तो ये टेक्निकल ये भी नहीं बोला जा रहा है कि आप लोग पूरा एक प्रेशर बना रहे हैं उसको लेकर। अगर बातचीत हो सकती है तो बिना दिल्ली कूच किए ये सब नहीं हो सकता। देखिए, दिल्ली कूच का प्रोग्राम हुआ जब भी तो मंत्री जी बात करने आए, नहीं तो ऐलान तो हमने 2-2.5 महीने पहले से कर रखा। 7 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन अब जाके इनकी नींद खुली है कि जब दिल्ली कूच सर पे आ गया। बिल्कुल, जब 7 नवंबर को हमारा ऐलान हो गया था, पहले तो सरकार को ये लग रहा था ना कि आएंगे या नहीं आएंगे, कौन इनका साथ देगा नहीं देगा, लेकिन जो अंडर करंट चल रहा था, देश का किसान बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, गांव-गांव में एक बात उठ रही है देश के किसानों के बीच में कि जो किसान संगठन, जो किसान नेता चुनावी राजनीति से दूर रह के, चुनावी राजनीति में भाग लिए बिना किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, देश का किसान उनके साथ है। एक तो ये किसान मजदूर यूनियन है, दूसरा है SKM नॉन पॉलिटिकल है। तो ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी
जो टीमें हैं, आप बोल रहे हैं आप 200 संगठन आ रहे हैं, बट पहले जैसी स्ट्रेंथ तो नहीं है और पहले जैसे पब्लिक सिंपैथी भी नहीं रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, नेता से आंदोलन नहीं होते, आंदोलनों से नेता होते हैं। पिछली बार जितने ये हरियाणा की अगर मैं बात करूं, जितने किसान थे ना, वो किसी जत्थेबंदी के बुलावे पे नहीं आए थे। हमने तो सिर्फ जागरूकता करने का प्रयास किया था। लोग जिंदा जमीर के लोग थे, अपनी जमीनों को बचाने के लिए आए थे। तो आज भी ये आंदोलन किसान लड़ रहे हैं, उस समय भी किसानों ने लड़ा। हमारे जैसे लोग, हम ये दावा कभी नहीं करते कि भाई सारे किसान हमारे कई अनुसार चलते हैं। किसान अपने मुद्दे के साथ है, और ये मुद्दा क्यों लड़ना जरूरी है। देखिए, एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। तो भाजपा वाले यही कहते हैं ना कि एक देश एक कानून होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन 2013 में जो देश के किसानों ने लड़ के भूमि अधिग्रहण कानून बनवाया, जिसमें ये रूल था कि भाई कोई भी जमीन का एक्वायरमेंट होने से पहले 70 से 80% किसानों की लिखित सहमति ली जाएगी, और सहमति लेने के बाद कलेक्ट्रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कानून बनाया। लेकिन 2015 में मॉडल एक्ट ला के, जहां जहां पे स्टेट गवर्नमेंट पे बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने इस कानून को बदल दिया। अब कोई किसान की सहमति नहीं ली जाती, कोई किसान को कलेक्ट्रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा में 24 अगस्त 2021 को कानून लागू हो जाता है विधानसभा में कि भाई अब 4 गुना मुआवजा हम नहीं देंगे। तो अब कहां गया भाजपा का एक देश एक कानून का नारा। हरियाणा भी तो भारत में ही होगा ना, वहां की चुनी हुई सरकार भी तो भारत सरकार के ही अंडर आती है। तो भारत सरकार का कानून हरियाणा सरकार ने कैसे बदल दिया। तो इन तमाम मांगों को लेके हम वहां पे जा रहे हैं। ये जो बोलते रहते हैं कि किसान को लेफ्टिस्ट सपोर्ट है, ऑपोजिशन सपोर्ट है, पैसा आता है, ये क्या बात है। देखो, पिछले आंदोलन में हम खुल के चैलेंज करते हैं। पिछले आंदोलन में NIA, CBI, IB, CID सबने हमारी जांच कर ली। अब हमारी जांच कर लें दोबारा, हम कहां भाग रहे हैं। जांच करो ना। हम भाई, हमारा जीवन तो सबका खुली किताब है, आप किसी भी तरह की जांच कर लीजिए। हमें अपने लिए तो कुछ हासिल ही नहीं करना। अपने लिए हासिल करना होता तो 2015 में बीटेक करके US की MNC में जॉब लग रही थी। अगर अपने लिए ही करना होता तो अमेरिका में जाके वहां नौकरी करते, सेवा के क्षेत्र में ना आते। तो सरकार को फिर भी हम खुली चुनौती दे रहे हैं, खुला उनको निमंत्रण दे रहे हैं, आप कराइए जांच, हमारी क्या दिक्कत है। जांच तो ऑलरेडी हो चुकी है, हम कह रहे हैं एक राउंड की जांच फिर करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी जांच से पीछे नहीं भागते, किसी और सम्मन से, नोटिस से पीछे नहीं भागते। भाई, आप कह रहे हैं कि ये चर्चा चलती है कि हमें फंडिंग आ रही है, तो एक पैसा सबूत तो लेके दिखाइए ना, हमने किससे पैसा ले लिया, कोई सबूत तो होगा ना। या फिर हम ऐसे ही किसी पे भी आरोप लगा देंगे। जहां तक बात रही लेफ्टिस्ट की, देखिए हमारा ये पर्सनल मानना है, भारत देश ना तो लेफ्टिस्ट तरीके से आगे जा सकता है और ना ही राइट विंग के तरीके से आगे जा सकता है। भारत देश मध्यम मार्ग, जिसकी बात गौतम बुद्ध ने करी, जिसकी बात महात्मा गांधी जी ने करी, जिसकी बात चौधरी छोटूराम, बाबा साहेब अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह ने करी, भारत देश उस मध्यम मार्ग के तरीके से ही आगे बढ़ सकता है। ना ही तो हम लेफ्टिस्ट विचारधारा के पक्षधर हैं, ना ही हम राइट विंग विचारधारा के पक्षधर हैं। हमारा ये कहना है कि जो महात्मा गांधी जी जो ग्राम स्वराज की बात करते थे, अगर गांधी जी का ग्राम तो शांति की भी बात करते थे, नॉन कोऑपरेशन की बात करते थे, कितना लंबा चल सकता है। आपको लगता है कि इसमें भी उतना समय लग जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं और आप लोग अब दिल्ली चलो बोल रहे हैं, 16 को प्रधानमंत्री रेवाड़ी भी आ रहे हैं, उनका भी कुछ ऐसा कोई प्लान है विरोध करने का? नहीं, देखिए भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपनी बात रखेंगे, प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखें। लोगों को, किसानों को जिनकी बात ठीक लगेगी, जिनके विचार से किसान सहमत होंगे, उनकी बात को मान लेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो पिछला आंदोलन था उसकी 40 मेंबर कमेटी का मैं भी सदस्य था, डल्लेवाल साहब भी सदस्य थे, श्रवण सिंह पंधेर भी सदस्य थे। ना तो हमने उस समय चुनाव लड़ा, अब 2024 आ जाएगा ना हम इस समय चुनाव लड़ेंगे। 1% भी हमारा कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। हम सरकार से ये बात कह रहे हैं, सरकार हमारी मांग पूरी कर दे, और मांग भी नहीं है तो प्रधानमंत्री जी के वायदे हैं, जो कहते हैं ना कि मोदी जी की गारंटी, तो ये वही मोदी जी की गारंटी है जो उन्होंने किसानों को दी थी, लेकिन वो अधूरी रह गई। हम तो ये चाहते हैं, जो 2011-12 वाले मोदी जी थे ना, जो ये कहते थे कि खाली MSP से कुछ नहीं होगा, MSP का गारंटी कानून चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं 2011-12 वाले मोदी जी को ला दो। आप लोगों की वजह से 144 लग गया, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, इंटरनेट डाउन हो गया हरियाणा में। देखिए, ये तो सरकार से पूछा जाना चाहिए ना, सरकार ने इंटरनेट डाउन क्यों किया, सरकार ने धारा 144 क्यों लगाई, सरकार ने बैरिकेटिंग क्यों करी, ये तो इसका जवाब तो सरकार देगी। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। भाई देखो, सरकार ने कहा कि हम 12 तारीख की शाम को मीटिंग करना चाहते हैं दोबारा से, तो हमने कहा ठीक है, आपका स्वागत है, बातचीत करिए। लेकिन एक बात हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर बातचीत के दरवाजे बंद होते हैं तो उसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी वो हरियाणा सरकार की होगी। क्योंकि आप देखो,
माताओं बहनों के साथ अपमान किया जा रहा है घरों में जाके। बच्चों को ये कहा जा रहा है आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। भाई ये कौन से कानून में लिखा है कि किसी का माता पिता अगर आंदोलन में चले गए तो उनके बच्चों का पासपोर्ट रद्द कर देंगे? सरकार में ये कानून दिखा दे कि ये भारत के कौन से संविधान के कौन से नियम में लिखा हुआ है। आज कर्नाटक से किसानों का जो जत्था परसों जो चला था दिल्ली के लिए, 500 किसानों का जत्था जो ये रात गई है, इस रात को लगभग 1:30-2 बजे उस पूरे किसानी जत्थे को ट्रेन से उतारा जाता है भोपाल में। पुलिस किसानों के साथ मारपीट करती है, उनके फोन छीन लेती है। कर्नाटक के एक वरिष्ठ किसान नेता कुरबुरु शांता कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी पद्मिनी शांता कुमार को पुलिस वाले उनको मैन हैंडलिंग करते हैं। जेंट्स पुलिस मैन हैंडलिंग कर रही है और उनको धक्का दिया जाता है। वो गिरने से उनका यहाँ पे सर फूट जाता है। वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये कौन सा राइट है भाई? एक तरफ तो आप ये कहते हैं हम बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ आप इस तरीके का गलत व्यवहार कर रहे हैं। जैसे आप कर्नाटका की बात करें कि सिर्फ उत्तरी भारत में पंजाब हरियाणा के किसान ही क्यों हैं, आप बिहार से क्यों नहीं आ रहे, तमिलनाडु से क्यों नहीं आ रहे? तो ये एक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एक ही छोटा सा ग्रुप है जो कि पूरे देश में आप लोगों ने। देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर कर्नाटका के किसान हमारी मांगों से सहमत ना होते तो वो 500 किसानों का जत्था क्यों आ रहा था? भाई उनको सरकार ने क्यों उतारा? ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, मीडिया ने भी सारा कवर किया है कि किसान आ रहे थे, उनको भोपाल में उनको उतार लिया गया। तमिलनाडु से आज तमिलनाडु से बड़ा जत्था चला हुआ है। तमिलनाडु के किसान नेता आज शाम को मीटिंग में होंगे। दोनों फोरम के टोटल मिला के अलग अलग राज्यों से 26 किसान लीडर आ रहे हैं जो इस आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। पहले हमारी पंजाब में बड़ी पंचायतें हुई, हरियाणा में हुई। मैं आपको बाई डेट बता सकता हूं, 26 नवंबर को उड़ीसा के गंजाम जिले में पंचायत हुई, 3 जनवरी को गुजरात के सुरेंद्रनगर में पंचायत हुई, 20 तारीख को केरल में। कुल मुद्दा ये है कि ट्रैक्टर के साथ आप लोग दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो हर कीमत पे, हर सूरत में दिल्ली कूच हो रहा है। अपनी जान हथेली पे रख के जाएंगे। सबसे अग्रिम पंक्ति में, सबसे पहली पंक्ति में लीडरशिप चलेगी। अगर गोली भी खानी होगी, सरकार की गोली छाती पे खाएंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। कुर्बानी देखिए, शहीद आजम भगत सिंह थे, वो भी तो देश के लिए गए ना। उसके बाद इतने हजारों आज भी बॉर्डर पे जवान शहीद होते हैं, वो देश के लिए होते हैं ना। तो यहाँ पे शहीदी की बात हो रही है तो कमर कस ली है किसानों ने। अब अगला कदम वही होगा कि क्या होता है उस मीटिंग में, और क्या कोई इस तरह का मिडिल पाथ या कोई इस तरह का सोल्यूशन निकल कर आता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसान चाहे पंजाब के हों या हरियाणा के आमने सामने हैं और यहाँ पर फिलहाल सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि मध्यस्थता में कुछ निकलता है या नहीं। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, मोहाली।